अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिफ्रेशिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो ऑन डिमांड है। आज मैं आप लोगों से पराठा की ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ जिसके लिए आपको आटा गूंदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसी बाउल में मैंने लिया है इसी चम्मच के हिसाब से 6 चम्मच आटा। व्हीट फ्लोर जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं, तो वही सिंपल सा व्हीट फ्लोर मैंने लिया है। और अभी इसमें जाएगा 2 कप पानी। लेकिन पानी जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती हूँ ताकि मुझे जो है ना डिज़ोल्व करने में आसानी हो। और फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक का। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा हमारे लोगों का तैयार हो जाएगा, जिसमें जो है ना कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी टाइम नहीं लगता है, कोई भी झंझट नहीं है इसमें आटा गूंदने का। बस जो है ना इसी तरह से आप आटे को इसी तरह से डिज़ोल्व करते जाइए और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पराठा अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, सारी फैमिली के लिए बना। ये जो मैंने आप लोगों से परफेक्ट रेसिपी शेयर की है, इसमें जो है ना 6 चम्मच आटा है तो इसमें जाएगा 2 कप पानी का। तो इसी हिसाब से अगर 3 चम्मच जो है ना आप आटे का लेती है तो इसी में जाएगा 1 कप पानी का। और इसी से जो है ना 3 चम्मच से एक पराठा आप लोगों का बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा। तो इसके और क्या इंग्रेडिएंट्स है, मैं तो सिर्फ इसी 3 इंग्रेडिएंट्स में इसको बनाती हूँ। व्हीट फ्लोर है, वाटर है और इसी में नमक जाता है। लेकिन आप लोग जो है ना इसी में एग का यूज़ भी कर सकते हैं। एग से भी ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, लेकिन मैं एग का यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बीपी पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए जो है ना एग खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बाज़ लोग जो है ना इसे में सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सूजी का भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जो है ना अपने आप को तकाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस जो भी सिंपल सी मेथड है तो मैं इसी से बनाती हूँ, तो इसी से भी बहुत ही अच्छा खासा ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना तवा गरम रखने के लिए रखा था चूल्हे पे, और ये जब गरम हुआ तो मैंने जो है ना आधा मिक्सचर इसी में डाल दिया है। और अभी ये देखिए उंगलियों की मदद से मैं बहुत ही अच्छी से जो है ना पराठे को शेप दे रही हूँ। आप लोगों से जो है ना मैं यहाँ पर मज़े की एक बात शेयर करती हूँ कि इसी उंगलियों की मदद से ये पराठा जब बनता है तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो पराठे को जो है ना इसी तरह की शेप देने के बाद अभी आप लोगों ने इंतज़ार करना है। बस 2 मिनट तक ही आप लोगों ने वेट करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने 2 मिनट से कम वेट किया तो आप लोगों का पराठा जो है ना वो फ्लिप करने के दौरान टूट सकता है। तो ये देखिए आपकी पराठे का जो शक्ल है वो जब इसी तरह में आ जाएगा तो आप लोग जो है ना अपने पराठे को फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए कितना ही खूबसूरत तरीके से बिल्कुल सही सलामत मेरा जो पराठा है इसका मैंने जो है ना इसको मैंने चेंज किया है। तो अभी मैं इसको जो है ना थोड़ा सा मैंने इस पे घी लगा दिया है। ये आप लोग जो है ना बिल्कुल विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो फिर साइड चेंज करने के बाद जो है ना अभी मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको जो है ना फ्राई करना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची शेप में आ जाए। इसी टाइम जो है ना इसको कुक करने में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आटा गूंदने का झंझट तो हम लोगों ने किया नहीं है। तो इसीलिए जो भी मेहनत है दरकार होती है तो वो बस इस स्टेज में ही हमें दरकार है। तो बस 6 से 7 मिनट में जो है ना ये बहुत ही अच्छा सा हमारा पराठा बन जाता है। तो बहुत ही कम टाइम लगता है इसी में। और अगर आप लोग जो है ना उंगलियों की मदद से इसी तरह का शेप नहीं दे सकती है पराठे को, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुए क्योंकि ये जो पराठा मैंने बना लिया है तो ये इसको जो शेप है तो ये मैंने उंगलियों के साथ दिया है। और अभी मैं इसके बाद जो है ना दूसरा भी बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ बिल्कुल डिटेल में कि मैं जो है ना चम्मच की मदद से भी इसी तरह का पराठा बना सकती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा वो वाला मेथड। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अच्छे से ये जो पराठा है ये बन जाता है। आप लोग जो है ना इसे बच्चों को सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम होता है। अगर आप लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होती है घर में, तो उनके जो है ना दांत नहीं होती, 5-6 माह के जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है।
तो बच्चों के लिए जब आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है ना पानी की जगह मिल्क का यूज़ किया करें, तो ये बहुत ही नरम और बहुत ही हेल्दी पराठा बन जाता है बच्चों के लिए। तो फिर ये देखिए बातों बातों में जो है ना मेरा जो पराठा है वो तकरीबन डन है। मैं आप लोगों को अभी इसका फाइनल शेप दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची मेरा जो पराठा है वो बिल्कुल तैयार है, बग़ैर आटा गूँदने, बग़ैर मेहनत की। तो अभी ये देखिए मैं दूसरा वाला बनाती हूँ, इसी जो मिक्सचर बाकी रह गया था, तो ये देखिए ये बनाना भी बहुत ही ईज़ी है। इसमें जो है ना आप लोगों का हाथ भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और ये देखिए चम्मच की मदद से मैं इसको जो है ना राउंड शेप देती हूँ। शेप का तो ख़ैर कोई मसला नहीं है, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, बस हमारा जो ग़र्ज़ है वो रोटी बनाने से है। तो अगर गोल हो तो अच्छी बात है, और अगर गोल नहीं हो, टेढ़ी-मेढ़ी हो तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी हम लोगों ने खाना ही है। तो ख़ैर जी ये देखिए मेरा जो पराठा है इसका शेप बिल्कुल सही सलामत मैंने बनाया है, और अभी मैं 1-2 मिनट के लिए फिर से वेट करूँगी। तो ये जो है ना ऊपर से थोड़ा-थोड़ा जब ड्राई हो जाएगा तो अभी इसी स्टेज में मैं इसमें यूज़ करूँगी घी। बिल्कुल थोड़ा-सा मैं घी यूज़ करती हूँ पराठा बनाने के वक़्त, क्योंकि मुझे जो है ना ज़्यादा घी पसंद नहीं है, और ऑयल वाले जो पराठे हैं वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ख़ैर अभी मैंने इसका जो साइड है वो मैंने चेंज किया है, और इसको भी मैं अभी जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी। तो ये भी बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग जो है ना हाथों की उँगलियों की मदद से बनाना चाहते हैं, अगर चम्मच की मदद से बनाना चाहती है, तो ये आज की जो वीडियो है तो ये मैंने जो है ना अपनी सब्सक्राइबर, अपनी व्यूअर का डिमांड पूरा किया है। उम्मीद है मेरी वीडियो के नीचे जो भी कमेंट किया था, जिसने भी किया था मेरे ज़हन से जो है ना इसका नाम निकल गया है, लेकिन बात मुझे जो है ना बहुत ही अच्छी से याद थी। तो आज मैंने सोचा कि चलिए अपनी व्यूअर का, अपनी सब्सक्राइबर का जो रिक्वेस्ट है तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तो ये थी मेरे आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा मेरा ये रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस किया करें, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो जी चलिए चलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।